जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पूरे दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स में से एक AK-47 के बारे में। आखिर AK-47 इतना खतरनाक क्यों है? AK-47 को आखिर किस तरीके से बनाया गया था, इसकी हम लोग स्टोरी भी समझेंगे। और आखिर AK-47 को AK-47 ही क्यों बोलते हैं? AK-32, AK-29, AK-26 ऐसे हम लोग क्यों नहीं बोलते? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है AK-47 का। AK-47, ठीक है। AK-47 का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47। आखिर अब इसको हम लोग ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47 ही क्यों बोलते हैं? ये लास्ट का संख्या जो है ना 47। इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट था कि आखिर इसको 47 ही क्यों बोलते हैं, 32, 11, 12 ऐसे ही क्यों नहीं बोला जाता है। तो देखिए, इसको 1947 में बनाया गया था। 1947 में इसको बनाया गया था। तो 1947 का 47 यहाँ से ले लिया गया, यानी 1947 का यहाँ से 47 ले लिया गया, यहाँ पे लगा दिया गया। तो ये क्या बन गया? AK-47। और ये आखिर ऑटोमेटिक कलशनिकोव क्या है? ऑटोमेटिक मतलब ये खुद से ऑपरेट होती है, इसमें बार बार आपको गोली लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप ही उस गोली को लोड करने लगता है और ये ऑटोमेटिक एक ही बार मारेगा, तड़तड़ाएगा कि सारी दुश्मन का मतलब हालत खराब हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक बंदूक होती है। और लास्ट में ये आखिर कलशनिकोव की है। तो इस बंदूक को बनाया था मिखाइल कलशनिकोव ने। मिखाइल कलशनिकोव ने इस बंदूक को बनाया था। ये रसिया के एक इंजीनियर थे। ये क्या थे? ये रूस के एक इंजीनियर थे। इन्होंने इस बंदूक को बनाया था, इसलिए यहाँ से ले लिया गया है कलशनिकोव को और यहाँ से लगा दिया गया यहाँ पे कलशनिकोव को। यानी अब देखिए AK-47 में हम लोग को कितनी बातों का आंसर मिलता है। आखिर ये किस प्रकार की गन है? A फॉर ऑटोमेटिक, यानी कि ये ऑटोमेटिक गन है। इसको किसने बनाया था? तो यहाँ से K का क्या अर्थ हुआ? कलशनिकोव। इसको किसने बनाया था? इसको कलशनिकोव ने बनाया था। इसको कब बनाया गया था? 1947 में बनाया गया था। यहाँ पे लिखा है 47, यानी AK-47 इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। AK-47 का वजन 4.3 kg होता है। इसकी जो कारतूस होती है उसकी साइज होती है 7.62 × 39 mm, यानी कि 7.62 × 39 मिलीमीटर होती है। इसका जो कारतूस होता है उसका साइज। कारतूस क्या होता है? जो बंदूक में जो गोली होती है उसमें जो बारूद जो भरा जाता है वो आप देखें हैं, उसी को हम लोग कारतूस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कारतूस बोलते हैं। तो इसके कारतूस का साइज इतना होता है। अब आखिर इतना कि कितना होता है? देखिए, ये जो साइज हो गया 7.62 × 39 mm, ये साइज ना ही ज्यादा भारी होता है और ना ही ज्यादा हल्का होता है, यानी कि इसको फायर करने में ज्यादा ये झटका भी नहीं देगा और इतना भी हल्का नहीं होता है कि हवा से इसका दिशा बदल जाए। एकदम सटीक निशाना लगता है इससे। तो ये बहुत अच्छा है इसका साइज इतना। और ये 1 सेकंड में 6 गोली फायर करती है। 1 सेकंड में ये कितनी गोली फायर करती है? 1 सेकंड में 6 गोली फायर करती है, ये समझिए। 1 मिनट में यानी 600 राउंड फायर होगा। AK-47 का आप कहानी सुनिए कि आखिर क्या जरूरत पड़ेगी कि इसको बनाया गया और इसको किस तरीके से बनाया गया। 1940 में जब विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान मिखाइल कलशनिकोव को गोली लग गई। मिखाइल कलशनिकोव एक टैंक कमांडर थे। तो उनको क्या हुआ? उनको गोली लग गया। उनको अब हॉस्पिटल ले जाया गया। जो वे हॉस्पिटल में थे तो बाहर जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि सोवियत हथियार बहुत कमजोर है, अगर हमारे पास भी अच्छा हथियार होता तो हम ये कर सकते, वो कर सकते। मतलब आपस में वो अपना बात कर रहे थे। तो ये बात वो सुने और उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि सोवियत हथियार कमजोर है। सोवियत हथियार क्या है? वो कमजोर है। अब ये सोचे कि अब तू बनाना है भाई, बहुत खतरनाक हथियार बनाना है। तो ये हॉस्पिटल से जैसे छूटे, अब इन्होंने अपना वेपन डिजाइन करना शुरू कर दिया, यानी कि बंदूक को डिजाइन करना शुरू कर दिया। और इन्होंने इस तरीके से अनेकों बंदूक बनाई। इन्होंने 1942, 1943 और 1944 में लगातार बंदूकें बनाई। जो इन्होंने 1944 में बनाया था वो गैस से ऑपरेट होने वाली एक बंदूक थी। इन्होंने गैस से ऑपरेट होने वाली बंदूक कब बनाई? 1944 में इन्होंने बनाया गैस से ऑपरेट होने वाली बंदूक। इसी बंदूक के साथ इन्होंने एक प्रतियोगिता में भी भाग लिया, लेकिन इनकी बंदूक वहां पे हार गई। वहां पे इनको निराशा मिली, लेकिन फिर भी ये अपना बंदूक डिजाइन करना नहीं छोड़े। ये लगातार बंदूक डिजाइन करते रहे और इसी का कारण है कि AK-47 आज हमारे बीच है। तो यहाँ से तो इनको निराशा मिल गई। 1944 में इन्होंने जो गन बनाया था वहां से निराशा मिल गई इनको, लेकिन इनको इन्होंने छोड़ा। अब बोला कि फिर भी मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से बंदूक बनाएंगे। 1946 में इन्होंने एक बंदूक बनाई जिसका नाम था AK-46। जिसका नाम क्या था? AK-46। AK-46 भी उतनी सफल नहीं रही। AK-46 को भी इन्होंने हटा दिया और बोला कि अब मेरे पास इतनी बंदूकों बनाने का अनुभव है। इससे पहले मेरे पास उतना अनुभव नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कितना अनुभव है? बहुत ज्यादा अनुभव है। तो अब क्या करेंगे? अब
सारा अनुभव लगा के बनाएंगे और भी खतरनाक हथियार, और ये वाकई में पावरफुल हथियार साबित हुआ। उन्होंने क्या बनाया, अब 1947 में उन्होंने बनाया AK-46 ऑटोमेटिक कलशनिकोव 46, सॉरी यहाँ पे मैंने 46 लिख दिया, 47 ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47, यहाँ से 47 को ले लिया गया था, ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47, ठीक है। ये वाकई बहुत ही पावरफुल हथियार थी ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47। इसको अब आर्मी को दिया गया, क्योंकि अब हथियार तो बन गया था अपने तरीके से, तो उन्होंने बताया कि ये एक सफल हथियार है। अब इसको आर्मी को दिया गया कि इसका आखिर टेस्ट किया जाए कि हर परिस्थिति के लिए सही है या नहीं है। इसको आर्मी को दिया गया 1948 में। कब दिया गया, 1948 में, 1948 में इसको आर्मी को दे दिया गया। क्या है, आप इसको टेस्ट करके बताइए। वहां के आर्मी ने भी बताया कि ये हर कंडीशन में यूज करने के लिए अच्छे हथियार है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अब हथियार तो तैयार हो गया था, AK-47 ऑटोमेटिक बंदूक थी 1948 में। अब इनके टक्कर का कोई भी हथियार नहीं था वहां पे, बहुत पावरफुल हथियार थी। इस हथियार को टक्कर देना लगभग असंभव। 1955 का वो दौर जहां से अब AK-47 प्रसिद्ध होना शुरू हुआ हर एक देश में। साल 1955 में वारसा संधि हुई, साल 1955 में वारसा संधि हुई। ये किस प्रकार की संधि थी, इसमें बताया गया, इसमें 7 देशों ने मिलकर फैसला लिया कि हम एक साथ युद्ध करेंगे, और सोवियत यूनियन ने बोला कि AK-47 का ही इसमें प्रयोग होगा। इस युद्ध में किसका प्रयोग होगा, AK-47 का प्रयोग होगा। लेकिन सोवियत यूनियन इतना 7 देशों के लिए इतना ज्यादा हथियार नहीं बना सकती थी AK-47, इसलिए इसका लाइसेंस और इसको बनाने की टेक्नोलॉजी उसके हर मित्र देशों में दिया गया कि अब इसको आप बनाइए। और वो टेक्नोलॉजी अब मिल गई थी, लाइसेंस भी मिल गया था, तो वो AK-47 हथियार अब 7 देशों में बनने लगा। धीरे धीरे इस हथियार का ट्रांसपोर्ट भी होने लगा, हथियार और जगह फैलने लगी। आज लगभग 100 से भी ज्यादा देशों में आप इसका बोल सकते हैं कि इस हथियार का प्रयोग होता है। 100 से भी ज्यादा देशों में AK-47 का प्रयोग होता है। अब ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और खतरनाक हथियार है AK-47।